नमस्कार दोस्तों, विधिनंदन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच 25 क्वेश्चन साइंस के लेकर हाजिर हूं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युतदर्शी का कार्य क्या है। आपको बताना है कि विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं, विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, स्फुलिंग उत्पन्न करना, आवेश के परिणाम को निश्चित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युतदर्शी अर्थात इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य आवेश के परिणाम को निश्चित करना होता है। इसका कार्य जो है इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान की जाती है, और इसकी सहायता से किसी चालक पर उपस्थित आवेशों की प्रकृति की जानकारी भी जो है प्राप्त की जाती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, आवेश के परिणाम को निश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, आपको बताना है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम या ऑक्सीजन। तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। हीलियम गैस जो है गुब्बारे में भरी जाती है, और गुब्बारे के साथ ही वायुयान एवं मौसम ज्ञात करने के वाले गुब्बारों में भी जो है यही गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आपका सी सही होगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। अर्थात जब नेत्रदान होता है तब उसमें जो नेत्रदाता होता है वह अपने आंख का कौन सा भाग ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ए सही होगा, कार्निया। कार्निया जो है नेत्रदाता के द्वारा आँख का जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो दोस्तों, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर नामक जगह पर यह स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल, हरियाणा में स्थित है। तो याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न जो कृषि से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कागज का जलना, कोयला का जलना, भोज्य पदार्थों का पचना, पानी का वाष्प में परिवर्तित होना। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से। तो ऑप्शन डी, पानी का वाष्प में परिवर्तित होना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि अन्य तीनों जो हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे कागज का जलना, कोयले का जलना, भोज्य पदार्थों को पचना, यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जबकि पानी का वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपके लिए जो है 6वां प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस या समान मोटाई का लेंस। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कैमरे के लेंस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, इसे जो है अविदृश्यक लेंस भी कहा जाता है, हिंदी में से याद रखिएगा। मान लीजिए अविदृश्यक आता है तो आप अविदृश्यक सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। विखंडन की अभिक्रिया जो होती है नाभिकीय विखंडन की, वह किसके लिए उत्तरदायी होती है। सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, या रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। और जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा उत्पन्न करने या ऊर्जा निष्कासन के लिए नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आपका सी सही होगा, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है आपका, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत क्या कहलाता है। चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक या कृंतक। तो प्रौढ़ों में जो 4 दांत होते हैं उनमें जो नुकीला एक मूल वाला दांत होता है वह रदनक होता है। मानव में जो है 8 कृंतक दांत होते हैं, 4 रदनक होते हैं, 8 अग्रचवर्णक होते हैं, 12 चवर्णक दांत होते हैं। और इस तरह से जो है 32 दांतों की संख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है नमक का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब एक गैस
के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा, या स्थिर रहेगा। तो यह जो है स्थिर रहता है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, अर्थात आप परिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। जब किसी द्रव्य का द्रव्यमान जो है स्थान और परिस्थिति सापेक्ष नहीं होती है तो वहाँ जो है वह हमेशा सदैव जो है अपरिवर्तित रहता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीनोम कहते हैं, जीन समुदाय कहते हैं, जीन बस्ती कहते हैं, डी आइसोटोम्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, जीन बस्ती। जीन बस्ती जो है जीनों के कुल योग को कहा जाता है। फ्यूज तार बना होता है, आपको बताना है फ्यूज तार किसका बना होता है, तांबा और लोहे का, तांबा का, सीसा का, या सीसा और टिन का। तो ऑप्शन दोस्तों आपका जो है सी सही होगा, सीसा और टिन का। फ्यूज तार जो है सीसा और टिन का बना होता है। ऑप्शन सी सही होगा। फ्यूज तार एक प्रकार का विशिष्ट धारा रोधक तार होता है। इसका उपयोग जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस में किया जाता है, जब घरों में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि क्लोरीन का उपयोग जो है बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। पेयजल की उपस्थिति में पेयजल में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जो है आपका होगा सही बी, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का कार्य होता है। और इसके साथ साथ ही आरएनए कोशिका के अंदर संदेश वाहक का कार्य भी करता है। तो ऑप्शन दोस्तों जो है इसके ऑप्शन आपका जो है बी ही होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और जैसा कि मैंने बताया कोशिका के अंदर संदेश वाहक का भी कार्य करना। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। आपको बताना है रेल को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है। स्लीपरों के द्वारा, बंधकों की सहायता से, बेलास्ट की सहायता से, या तानों की सहायता से। तो यह जो है बंधकों की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जो है दोस्तों लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोजकर्ता CD डुबे थे। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। और लाइसोसोम का निर्माण जो है गोल्जी काय में होता है। गोल्जी काय क्या होती है, गोल्जी काय कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका का शक्ति केंद्र होता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अतिरिक्त जो है राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी से होगा लाइसोसोम। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, आपको बताना है इनमें से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। तो इनमें जो है सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होगा सही, ऑप्शन सी से ए सही होगा, हीरा। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डायनामाइट जो है एक तरह का विस्फोटक होता है। आपको बताना है इसका प्रयोग किसकी सहायता से बनता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या मैलाइक अम्ल। तो ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से बनाया जाता है। डायनामाइट की खोज 1863 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। 19वां प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन यौगिकीकरण होगा दोस्तों जी। यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो यह है बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स या जो है दालें फसल जो है सहायक होती हैं। इनकी जड़ों में जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ऑप्शन बी सी सही होगा इसका। निम्नांकित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें से दूसरी जो है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। किसी संधारित्र वैद्युत परिपथ में
वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है वैद्युत परिपथ संधारित्र में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। वोल्टता को कम करने के लिए, वोल्टता को जो है ये ऑप्शन 2 बार लिख दे दो, तो विद्युत आवेश संग्रहित करने के लिए या विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए। तो यह ऑप्शन इसमें सी सही होगा, विद्युत आवेश संग्रहित करने के लिए। संधारित्र जो है चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना है उस पर पर्याप्त विद्युत आवेश संचित करने की एक युक्ति होती है। तो विद्युत आवेश संचित करने के लिए जो है संधारित्र वैद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में वृक्क निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? आपको बताना है किडनी जो है किस प्रणाली का भाग होता है? वस्तिका अर्थात मूत्र संबंधी, पाचन, श्वसन, यह जो है तंत्रिका का। तो यह जो है वस्ति संबंधी होता है या मूत्र संबंधी होता है? जो आपका वृक्क होता है अर्थात किडनी होती है। किडनी आपकी उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसका जो है मुख्य कार्य है यूरिन का फिल्ट्रेशन करना तथा जो है रक्त को नियंत्रण करना। रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा जो है नायलॉन था। ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसकी जो खोज थी सर्वप्रथम इसे पालिस कैरोथर्स द्वारा किया गया था 1939 में। 1939 में ही इसका प्रयोग व्यापारिक के तौर पर किया गया था कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जिसमें महिलाओं की जो जुराबें जो है बनाई गई थी। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, नायलॉन। कैफीन पाया जाता है, आपको बताना है कैफीन जो है किन में मौजूद होता है? तंबाकू में, चाय में, कॉफ़ी में या बी और सी दोनों में? तो कैफीन जो है चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। तंबाकू में जो है निकोटीन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका जो है प्रश्न के अनुसार डी सही होगा, बी और डी दोनों में। 25वां क्वेश्चन है आपका, हाइजीन किसका विज्ञान है? तो हाइजीन दोस्तों स्वच्छता का विज्ञान होता है, ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसको जो है एक बार और देख लीजिएगा। इसी तरह के मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अभी जो है दोस्तों बन नहीं पा रहे हैं वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डेली 2-3 वीडियो डालूँ और लगभग 100-150 क्वेश्चन जो है मैं आपके तैयार कराऊँ डेली। साइंस और जो जीके के पोर्शंस के हैं, करंट अफेयर्स से भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विधिनंदन चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।